अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शदाई जिसकी आज की एपिसोड बहुत इमोशनल थी और आने वाली एपिसोड इससे भी ज़्यादा। यहाँ पर हमने देखा कि हशमत जो कि शाहनवाज साहिब और उसकी बीवी को मारने का बाइस बना था और अब हशमत की ही बहन मिराल की माँ की मौत की जिम्मेदार बनी। यानी कि ड्रामा घूम फिर कर फिर वहीं पर आ गया, दुश्मनी पर, बदले पर। यहाँ पर हमने देखा कि कितनी खूबसूरती से एलिया ने आदिल को खरीदा और आदिल ने ऐन निकाह के वक्त निकाह से न सिर्फ इनकार किया बल्कि अतिया की हकीकत सबके सामने रखती, जहाँ पर अली भी मौजूद था। अली समझ चुका है कि अतिया उसकी पुप्पो है और मिराल उसकी कज़न, लेकिन मिराल ये सब कुछ नहीं जानती क्योंकि वो नहीं जानती कि अली खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक है। वो तो अली को एक मामूली सा इंसान समझती है, इसलिए अली के बारे में उसके दिल में फिलहाल कोई बदगुमानी नहीं है। अतिया ये दुख नहीं सह पाई और इसीलिए तो इस दुनिया से चल बसी। दादी जो कि अब बेटी की मौत पर आई तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस तरह से नवासी को देखकर उसका जी भर आया और यहाँ पर मिराल जो कि दादी को अली की दादी मान रही है, उन गले लगकर बहुत रोती है। मिराल अपनी माँ का दीदार भी करवाती है दादी को और दादी फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसकी अपनी बेटी है ये। इस सारी सिचुएशन में एलिया बहुत खुश है क्योंकि अली जो खुशियाँ हासिल करने चला था उसने फाइनली उन खुशियों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अभी इतना ही नहीं, एलिया तो और भी बहुत कुछ करने वाली है। यहाँ पर वो मिराल का दुख बांटने आ चुकी है, मिराल की हमदर्द बनकर। जब यहाँ पर आई तो दादी ने इस नकाब पोश को देखा और आगे बढ़कर इससे बात करने लगी, लेकिन एलिया अपना नकाब थोड़ी ना फिलहाल इनके सामने खोलेगी। वो तो जल्दी से यहाँ से कितराते हुए मिराल के पास चली गई। तो दादी को भी लगा कि शायद मिराल की दोस्त है और इसलिए उनसे कतरा रही है। फिलहाल दादी ने इस पर नोटिस नहीं लिया। गम इतना बड़ा था कि किसी और पर नोटिस क्या ही करना। आखिरकार अतिया की तदफीन का वक्त आ गया। अली ही था जिसने अपनी पुप्पो को कंधा दिया और कब्रिस्तान तक ले गया, लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में बहुत से सवाल हैं। यहाँ पर ले जाकर याकूब से कहने लगा, मुझे पता नहीं क्या मसला है, मेरी किस्मत को क्या है कि जिसके करीब होता हूँ, जिसको अपना मानने लगता हूँ, वही मुझसे दूर हो जाता हूँ। कितना बदकिस्मत हूँ मैं। ऐसे में याकूब भी अली की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी है। तो अली कहने लगा, मुझे लगा था सब कुछ फूलों की तरह एक गुलदस्ते में सिमटने लगा है, सब कुछ मेरे काबू में है, मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना याकूब। आदिल बहुत चालाक इंसान है, इतना कुछ जानता है और इतना कुछ उसने बोल दिया। सारी हकीकतें आज ही उसने क्यों खोलनी थी? ज़रूर वो किसी के लिए काम कर रहा है और जिसके लिए वो काम कर रहा है उसका काम हो चुका। तो अब जिसके लिए वो काम कर रहा था वो बहुत शातिर होगा और वो आदिल को यहाँ से रवाना करेगा, इस मुल्क में रहने नहीं देगा। इस तरह से वक्त हमें शिकस्त देगा। मैं नहीं चाहता कि वक्त हमें शिकस्त दे। वक्त के पर काट दो याकूब और आदिल को ढूंढ निकालो। तो बस फिर याकूब ऐसा ही करेगा। दूसरी तरफ एलिया जो कि पहुंच चुकी है मिराल के घर में, मिराल से बात किए बगैर कैसे ही जा सकती है। अतिया जिसकी तदफीन हो चुकी है तो मिराल अकेली बैठी थी, गमज़दा थी। तो ऐसे में मिराल के पास आकर एलिया बैठ गई। मुझे अपना वेल विशर समझो, तो मुझे नहीं जानती क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। ऐसे में अब मिराल हाली आंखों से एलिया को देखने लगी। लेकिन आप हैं कौन? मैंने आपको कभी देखा नहीं, तो फिर आप मेरी वेल विशर क्यों हैं? ऐसे में एलिया कहने लगी, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। तुम्हारे माँ की मौत, तुम्हारे बाप की मौत हादसाती मौत नहीं थी, बल्कि इनकी मौतों को प्लान किया गया था। और तुम मेरी बात मान सकती हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम्हारे इर्द गिर्द कोई भी तुम्हारे साथ सिंसेर नहीं, कोई भी तुम्हारा मुखलिस नहीं, तुम्हारा अपना नहीं। ऐसे में मिराल को और ज़्यादा शौक लगा, क्या कहना चाहती हैं आप? तो ऐसे में एलिया बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अली की हकीकत बताएगी। तुम जानती हो जो तुम्हारे साथ काम करता है, रहता है, उठता बैठता है, वो कौन है? वो अली खान है, खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक, शाहनवाज का बेटा। और तुम्हारी माँ उसकी पुप्पो थी और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। अब तो यहाँ पर मिराल शॉक्ड रह गई।
तो एरिया बताने लगी कि ये सब कुछ अली ने प्लान किया था। अली का बाप चाहता था अतिया यानी कि तुम्हारी माँ बर्बाद हो जाए, कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश ना रहे, और यही नसीहत करके वो अपनी माँ को गया था। और ऐसे में अली की दादी ने उससे ये नसीहत की थी, तभी तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुआ और बड़ी ही चालाकी से तुम्हारे बाप को जानबूझकर मौत के घाट उतार दिया। और अब तुम्हारी माँ को ये आदिल उसी का बंदा था, उसी का खरीदा हुआ। तुम खुद सोचो कि ऐन निकाह के वक्त उसने इनकार क्यों किया, सारी हकीकतें उसने निकाह के वक्त ही क्यों बोली, पहले भी तो बता सकता था ना, तुम्हें अलैदगी में सब कुछ बता देता। लेकिन नहीं, अली तुम्हारी माँ को शौक देना चाहता था, उसे मारना चाहता था, तभी तो उसने ये गेम रचाई। अब तो मिराल शॉक्ड रह गई। आप, मैं कैसे मान लूँ आप सच कह रही हैं? तो एरिया कहने लगी, ये सब कुछ मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। हाँ, अगर तुम नहीं मानना चाहती तो अली की हकीकत पता करवाओ। कौन है वो? क्या वो वाकई छोटे से घर से ताल्लुक़ रखता है? क्या वो वाकई एक झोंपड़ी से उठकर आया? क्या वो वाकई तुम्हारी जॉब का मोहताज है? वो तो लंदन था आजकल, अभी वापस आया, तो क्या इतना छोटा सा इंसान लंदन तक कैसे घूम सकता है? अब तो मिराल की आंखें खुल गई और उसने ठान लिया कि वो अली के बारे में ज़रूर पता करवाएगी, और वो पता भी करवाएगी, उस पर हकीकत खुलेगी कि वाकई अली खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक है। दूसरी तरफ याकूब आहट कर आदिल तक पहुंच गया, जो ये मुल्क छोड़ने जा रहा था। अभी एयरपोर्ट तक पहुंचा ही नहीं कि याकूब ने इसको पकड़ लिया और ऐसे ही अली के पास ले जाएंगे। अली की कैद में अब आदिल रहेगा। इस पर जब खूब हथौड़े बरसाए जाएंगे, फिर जाकर ये सच्चाई बोलेगा कि कैसे एलिया ने इसे खरीदा था। एलिया ने ही सारी सच्चाई बताई थी और एलिया के कहने पर ही इसने ये सब कुछ किया। अली के तो कभी अब गुमान में भी नहीं था कि एलिया उसकी ज़िंदगी में यूं इंटरफेयर करेगी, उसकी ज़िंदगी को यूं बर्बाद करेगी। अब यहाँ पर अली फ़िलहाल जानता है कि मिराल उसके बारे में हकीकत नहीं जानती, इसलिए उसे मिलने जाता है। लेकिन मिराल को एलिया सब कुछ बता चुकी है, इसलिए मिराल के दिल से अली उतर चुका। वो अपनी माँ, अपने बाप की मौत का जिम्मेदार अली को ठहराती है। अली गया तो यहाँ पर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, चीज़ों को तोड़ने लगी, चले जाओ यहाँ से, मेरी बर्बादी के जिम्मेदार तुम ही तो हो। क्या करने आए हो यहाँ पर? जश्न मनाने आए हो? अपनी कामयाबी का तमाशा देखने आए हो गई मैं बर्बाद, चले गए मेरे माँ बाप, हो गए तुम कामयाब। इसी नीयत से तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे ना, जानबूझकर छोटे से इंसान बनकर, तो देख लो तुम कामयाब हो गए। मैं यहाँ पर बेयारो, मददगार, बेआसरा, लाचार खड़ी हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब अली कैसे बताए कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वो बहुत जल्द अब सच्चाई तक पहुँचेगा और मिराल के सामने भी सच्चाई लाएगा। ये ड्रामा बिल्कुल उस मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ पर ड्रामा सीरियल हानी पहुँचा था और फिरोज खान मीर हादी का रोल अदा कर रहे थे। फिलहाल तो यहाँ पर सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी अलग है, लेकिन है सिचुएशंस तो सेम ही हैं अगर गौर किया जाए। एरिया तो अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है, जो वो चाहती थी, जैसे चाहती थी सेम वैसे ही हुआ। लेकिन अली उसे ये जश्न ज़्यादा देर तक मनाने नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, बहुत धमाका है। सीरियसली अपकमिंग एपिसोड का तो वेट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया और मज़ीद रिव्यूज़ हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।